जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को देखिए, जरूर सब्सक्राइब करें। यदि बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर स्पेशल बीएसएफ ट्रेड्समैन का कोर्स अवेलेबल है। जल्दी जाइए, नॉर्मल फीस में कोर्स अवेलेबल है, छूट 30% है। अभी जाकर कोर्स लीजिए। कहते हैं कि राष्ट्र हमेशा रक्त से बड़ा होता है, कि ना मुझे तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, अमन से भरा मेरा वतन चाहिए, कि जब तक जिंदा रहूंगा इस मातृभूमि के लिए, मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। माँ बाप के सपना पूरा करने का वक्त देखिए मेरे प्यारे लाडो आ गया है। अब दम लगा दो। फर्स्ट ट्यूशन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं मैं। 25 ट्यूशन करवाने वाला हूं। 25 के 25 का आंसर चाहिए मेरे को। तो लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा है, महानदी है, ताप्ती और सोन। बताइए, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, दिख रहे हैं, तो लाड लो। इसका राइट जवाब नर्मदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, शेयर करते जाइए। निम्न में से भारत की कौन सी नदी, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी में होकर बहती है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी में होकर एक बहती है? तो ये नर्मदा है मेरे प्यारे लाडलो, नर्मदा। आपका बी जवाब बिल्कुल ठीक है। जो स्टूडेंट बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ साथ में जवाब देते जाओ। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वो कौन सी है मेरे प्यारे लाडलो? नर्मदा। यहां जवाब आपका डी सही हो जाएगा। जो मेरे वर्दी के दीवाने हैं, जो लाडले शेर हैं, डी जवाब दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है? तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है? मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर। 4 ऑप्शन है। तीस्ता नदी का उद्गम है मेरे लाडलो सिक्किम में। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा बनाती है, कृष्णा बनाती है, महानदी या गोदावरी? तो देखो, नर्मदा जो मेरे प्यारे लाडलो नदी है ये बनाती है मुहाना। शेयर करते जाओ। शेयर करने में, लाइक करने में कंजूसाई नहीं करेगा कोई भी। जो वर्दी का दीवाना है, जो गायत्री का लाडला है, वो तुरंत लाइक करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बांकड़ा नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रम से खालिस्तान नदियों पर स्थित है। बताइए। देखो, व्यास महानदी और गोदावरी है, गोदावरी महानदी कोसी है, सतलज महानदी कोसी है, सतलज महानदी और पूर्णा है। इसका राइट जवाब क्या है मैं बता दूं? बांकड़ा। बांकड़ा जो बांध है ये सतलज पे है। बांकड़ा नागल जो बांध है, हीराकुंड है मेरे लाडलो, ये कहां है? महानदी। और कोसी परियोजना कोसी। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। बिल्कुल, जो स्टूडेंट देखिए सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बाण सागर पनबिजली परियोजना कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान। बाण सागर पनबिजली परियोजना कहां पर स्थित है? जवाब दीजिएगा। तो ये मध्य प्रदेश है। सभी स्टूडेंट ये जवाब बिल्कुल ठीक दे रहे हैं मेरी प्यारे लाडले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? तो ये महानदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन 9, महानदी पर निर्मित बांध का नाम। महानदी पर निर्मित बांध, बांकड़ा बांध, गांधी सागर बांध, हीराकुंड बांध और तुंगभद्रा बांध। अभी मैंने थोड़ी देर पहले महानदी पर जो निर्मित बांध है उसका नाम बताया था। जवाब चाहिए मेरे को तुरंत प्रभाव से। सभी मेरे प्यारे लाडू का राइट जवाब सी, कि सर हीराकुंड बांध। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? सबको पता है किस नदी को कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। कितना आपका स्कोर है कमेंट करके बता दो तुरंत प्रभाव से। कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिख दो। क्लास को अब तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। काबिनी, काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? जल्दी से बताओ। काबिनी, भवानी, अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा। 4 ऑप्शन है मेरे लाडलो आपके सामने, तो वो है कावेरी। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। कुमाऊं हिमालय नदियों के सतलज और काल, क्या सही है इसकी जवाब? सतलज और काल जो नदियां हैं वहां कुमाऊं हिमालय, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है भैया? 13 नंबर क्वेश्चन। जो स्टूडेंट गंडक जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आपका कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है, वेरी गुड। उठा दो कमेंट बॉक्स को। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ ये लो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? जल्दी से बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पेनगंगा, सिंधु, कोसी, कावेरी, तो डी जवाब आपका बिल्कुल ठीक है। देखो पेनगंगा है, सिंधु है और कावेरी है, जबकि कोसी है कुख्यात। यहां पूछा है कुख्यात नहीं है। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नदी व सहायक नदी में से कौन सही सुमेलित है? नदी व सहायक नदी में से कौन सही सुमेलित है? जल्दी से बताओ। महानदी हसदो, कृष्णा, प्राणहिता, प्राणहिता, गोदावरी, मूसी, तापी, उंग। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल देखिए, महानदी की सहायक नदी है हसदो, बाकी कृष्णा की नहीं है, गोदावरी की भी नहीं है और तापी की भी नहीं है। यहां आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पर आ जाओ। कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद का संबंध है मेरे लाडलो कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। सही जवाब है ना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ भाई 17 नंबर क्वेश्चन। हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश बांध, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां ए जवाब हो जाएगा भांकड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आगे आपकी एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे लाडलो, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें तेलंगाना में। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा है? सबको पता है अयोध्या। चलो नेक्स्ट। सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? कौन सा शहर स्थित नहीं है पूछा है। चंडीगढ़, फिरोजपुर, लुधियाना और नैन देवी। चलो बहुत अच्छे जवाब है। 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आप अपना स्कोर हमारे साथ में शेयर करो, देखिए आपका क्या स्कोर है। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जय हिंद का जयकारा लगा दो, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वर्दी तो हर हाल में पाना है, अगली दीपावली बॉर्डर पे मनाना है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तो दम लगाकर तैयारी करो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है?
तो ये कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर दिया गया है भैया, ध्यान रखना। नेक्स्ट पर आ जाओ। किस शहर में भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जानी है? किस शहर में भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जानी है? बहुत मस्त है। कोची, चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई। 4 जवाब दीजिएगा। बिल्कुल कलकत्ता सही जवाब है। सभी लाडों का वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसी प्रकार जवाब देते जाओ। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध बिल्कुल नॉर्मल है, सतलज नदी पर। ध्यान रखना, भाखड़ा बांध सतलज नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागल बांध सतलज नदी है। वही क्वेश्चन है, समझने में तुम लोगों को घुमाया गया है। इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? भागीरथ नदी बिल्कुल है, चिनाब नदी बिल्कुल है, पार्वती नदी बिल्कुल है, सतलज नदी यहां डी जवाब हो जाएगा। ये मेरे टॉप 25 क्वेश्चन आज का आपको मिल गया है। कैसा आपका आज का पेपर रहा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना कि ना मुझे तन चाहिए ना मुझे धन चाहिए, अमन से भरा मेरा वतन चाहिए, कि जब तक वर्दी ना मिल जाए मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। ये समय बहुत कीमती है, समय का सदुपयोग करते हुए दम लगाकर तैयारी करो। राष्ट्र हमेशा रक्त से बड़ा होता है। जय हिंद।